हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। प्लांट्स में पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ये वो फिनोमेना है जहाँ पे एक प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी न किसी तरह की एजेंसी या मीडियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंसीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो कोई एबायोटिक एजेंट जैसे वाटर, एयर, वाटर करंट्स, ग्रेविटी ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर किसी तरह का कोई बायोटिक एजेंट जैसे इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, स्नेल्स, स्नेक्स या समटाइम ह्यूमंस भी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे जो विंड होती है वो पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने देखा कि जो एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन बाय विंड कैरी आउट की जाती है, वो फ्लावर्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं ताकि विंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाए। एक डेटा के आधार पे ये माना गया है कि टोटल जितने भी क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनमें से 19% प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली भी पॉलिनेशन की एक टाइप है जहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंसी है वो वाटर रहता है, मतलब वाटर एक्ट एज ए एजेंसी फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। और हाइड्रोफिली देखी जाती है 0.4% ऑफ द टोटल क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स, मतलब हाइड्रोफिली जो होती है वो बहुत ही कम प्लांट्स में देखी जाती है। अब विंड की तरह वाटर भी एक नॉन बायोटिक एजेंट है और जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशंस शो करते हैं। हाइड्रोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनकॉन्स्पिकस होते हैं, मतलब इजीली नोटिसेबल नहीं होते, ऑर्डरलेस होते हैं, किसी भी तरह की कोई स्केंट या स्मेल को प्रोड्यूस नहीं करते, और इनके पास नेक्टर प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं, क्योंकि वाटर नॉन बायोटिक एजेंट है और वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए इनको किसी भी तरह का रिवार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इन फ्लावर्स के कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं, मतलब वो पानी में गीले नहीं होते जैसे आपने लोटस प्लांट में देखा होगा। और इन प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं और स्टिग्मा लॉन्ग और स्टिकी हो जाते हैं। हाइड्रोफिली कुछ ही प्लांट्स में देखी जाती है जैसे वैलेस्नेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया, हाइड्रा हो गया। हाइड्रोफिली को भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एपीहाइड्रोफिली एंड सेकेंड इज हाइपोहाइड्रोफिली। अब हम डिस्कस करेंगे एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब देखें तो मतलब अबव, किसी सरफेस के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफिली की, तो एपीहाइड्रोफिली होगी वो पॉलिनेशन दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एपीहाइड्रोफिली की अगर हम एग्जांपल देखें तो दैट इज वैलेस्नेरिया। वैलेस्नेरिया एक डाइशियस प्लांट है जहाँ पे मेल फ्लावर एक प्लांट पे बॉर्न होते हैं और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे। यहाँ पे जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो एक स्पैटिक्स तरह का इन्फ्लोरेसेंस शो करते हैं, जैसे कि बनाना में देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इन्फ्लोरेसेंस से जो मेल फ्लावर होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं और वो फ्रीली फ्लोट करके सरफेस पे चले जाते हैं। उसी दौरान जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर बॉर्न हुए फीमेल फ्लावर्स का जो स्टॉक होता है वो एकदम से स्ट्रेटन होता है, और स्ट्रेटन होने की वजह से जो फीमेल फ्लावर होता है वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है, बट वो अपने स्टॉक के साथ अटैच्ड ही रहता है। इस फीमेल फ्लावर के पास लार्ज ट्राइफिड स्टिकी स्टिग्मास होते हैं, और जो मेल फ्लावर होता है वो फ्लोट करते करते एक्सीडेंटली जब फीमेल फ्लावर के पास आता है तो जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है वो बर्स्ट होता है और स्टिकी पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर देता है, और वही स्टिकी पोलन ग्रेन स्टिकी स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं और पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाती है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट टाइप आती है हाइड्रोफिली की, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब अंडर, मतलब वो पॉलिनेशन जो पानी के अंदर होती है
इस तरह की हाइड्रोफिली को हम हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। हाइपोहाइड्रोफिली को बहुत ही कॉमनली देखा गया है ज़ोस्टेरा और सेराटोफाइलम में। ज़ोस्टेरा एक मेराइन प्लांट है जिसके ऊपर नीडल लाइक पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, जिनके बाहर एक्साइन भी एब्सेंट होती है। ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं तो उसके अराउंड कॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। अब इस केस में पोलन ग्रेन्स फ्लोट क्यों नहीं करते हैं? उसका रीज़न ये है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो बिल्कुल पानी की तरह होती है। जब उन दोनों की ग्रेविटी सेम होगी तो पोलन ग्रेन्स पानी की सरफेस के अंडर ही फ्लोट कर पाते हैं। दिस इज व्हाट हैपन्स इन हाइपोहाइड्रोफिली। This is the analysis of the whole topic. Thank you. Have a good time.